हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाते हैं। 3 बार बच्चों लाइट घर गई है, फिर बनाते फिर चला, फिर बनाते फिर 3 बार लाइट चली आती। लाइट की असुविधा होने के कारण बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन 3, 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शिका परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हो तो POV बराबर है। बच्चों एक हमको प्रश्न मैंने इसको सॉल्व किया था, फिर लाइट चली गई थी, फिर सॉल्व किया था, फिर लाइट चली गई बच्चों। फिर बार बार मैं परेशान होता हूँ, लेकिन इसी को मैं पढ़ा देता हूँ बच्चों। चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए बच्चों यहाँ से OAP बराबर 90 अंश। चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा समद्विभाजित करती है। तो बच्चों ये टोटल 40 है, तो टोटल 80 अंश है, तो 40 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे, यानी OPA बराबर बच्चों यहाँ से 1/2 पूरे कोण का आधा 80 40 हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बच्चों 180 अंश होता है। इधर वाला बच्चों यहाँ से 40, देखो यहाँ चलते हैं POA में, तो बच्चों यहाँ से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 40 है बच्चों, ये 90 अंश, तो दोनों को घटा देंगे तो ये 50 अंश हो जाएगा। कह रहा बच्चों सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बच्चों इसमें दिया है वो केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। मैं मानता हूं बच्चों AB है। AB पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS खींची गई हैं। हमको सिद्ध करना है कि दोनों वृत्त के व्यास के सिरे से होकर जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाएं बच्चों एक दूसरे परस्पर समांतर होती, इस बात को हमें सिद्ध करना है। अब चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए बच्चों यहाँ से OAP बराबर 90 अंश तथा OBS बराबर 90 अंश, या इसको हम O को बच्चों 20 से लिख सकते हैं, या कोण BAP बराबर 90 अंश तथा कोण ABS बराबर 90 अंश। हमको देखने से इधर ये 90 है बच्चों, यहाँ से इधर ये 90 बनना है और ये 90 बनना है। चूंकि दोनों रेखाओं की विपरीत ओर बने हुए ये कोण हैं, अर्थात ये एकांतर कोण पड़ेंगे, इसलिए बेटा यहाँ से कोण BAP बराबर ABS, जो कि बच्चों एकांतर कोण है। और जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो अगर उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं बच्चों। अतः PQ समांतर RS, ये हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो बनाने के लिए बच्चों घंटे भर से परेशान हो रहे हैं और लाइट बार बार चली जाती है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ से कहता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बच्चों यहाँ से दिया है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दिया है बच्चों, वो वृत्त का केंद्र है जिसकी एक स्पर्श रेखा AB है, जो वृत्त को बिंदु P पर
स्पर्श बिंदु P पर, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। और बेटा यहाँ से कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तथा स्पर्श रेखा पर लंब PQ है। हमको बच्चों यहाँ से सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमको कौन सी बात को सिद्ध करना है कि जो PQ है, PQ पर केंद्र O स्थित है। सिद्ध करना है PQ पर वृत्त का केंद्र O स्थित है। वृत्त का केंद्र O स्थित है, इस बात को हमको बच्चों प्रूव करना है। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बना देता हूं बच्चों, एक यहाँ से वृत्त है, ये दिया प्रश्न में, ये इसकी स्पर्श रेखा है जिसको मैंने माना है कि बच्चों ये AB है और ये वृत्त का केंद्र है बच्चों यहाँ से। और ये आपकी यहाँ से PQ एक लंब रेखा है, P और Q, ये सेंटर O है, ये स्पर्श रेखा है। तो अब बच्चों इसको उपपत्ति में हम देखते हैं, उपपत्ति कैसे प्राप्त करना है, इस चीज को हमको ये ध्यान देना है। चूंकि QP लंब बच्चों AB है तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श, चूंकि लंब AB है तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या OP, त्रिज्या लंब होती है। अर्थात बच्चों यहाँ से OP लंब कितना बच्चों यहाँ से AB, दोनों से हमें स्पष्ट होता है कि जब ये भी लंब है, PQ लंब है 90 अंश के कोण पर है, त्रिज्या भी लंब होती है, इसलिए अतः स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा, स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। भाई दोनों जब ये QP लंब AB पर हैं और OP भी लंब बच्चों यहाँ से AB पर हैं, अर्थात QP तथा OP समपाती मतलब एक दूसरे पर ढकी हुई है। तो इसका अर्थ होता है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रूव्ड हो गया बच्चों। यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से बच्चों ये हो गया हमारा बच्चों यहाँ से वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है।
एक बिंदु ए है बच्चों, यहाँ से ए 5 सेंटीमीटर दूरी है, 5 सेंटीमीटर cm। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया बच्चों, दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है बच्चों यहाँ से, जहाँ से ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मैं मानता हूँ इसको बच्चों यहाँ से बी है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है बच्चों, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो इसी त्रिज्या OB को हमको फाइंड करना है। यहाँ देख लीजिए बच्चा, यहाँ से चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए कोण OBA बराबर 90 अंश, ये 90 हो गया। तो अब आप जानते बच्चों, समकोण के सामने की भुजा जो जस्ट सामने होती, फ्रंट होती है, वो कर्ण होती है, और बाकी शेष जो समकोण से जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार कहलाती हैं बच्चों। यहाँ से तो इसमें हम चल रहे हैं बच्चों, यहाँ से समकोण त्रिभुज OBA में ये आधार पड़ेगा, ये लंब पड़ेगा बच्चों। तो OA ये कर्ण, समकोण के सामने की भुजा बच्चों कर्ण पड़ेगी, तो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है बच्चों। ये बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। OB हमको त्रिज्या वृत्त की फाइंड करना है। AB बच्चों 4 सेंटीमीटर है। 25 इधर प्लस में इधर लाएंगे बच्चों, 4 चौक 16 माइनस में हो जाइए OB स्क्वायर, या फिर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ OB स्क्वायर बराबर 25 में से 16 निकल गई बच्चों 9 हो जाएगा। तो OB बराबर अंडर 9, OB की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। और प्लीज़ बच्चों, मैं परिश्रम बहुत करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे घंटों से मेहनत करना पड़ रहा है, बार बार लाइट चली जाती है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।